श्री वल्लभाधीश की जय। आयो तो वो देखे अपन, फिर आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण को प्रमाण अवान्तर प्रकरण चल रहे है। तो हमें पंचम अध्याय है अपनो, और 10वें स्कंद के अनुसार अपन 9वां अध्याय चल रहे है। और अपना श्लोक अपन को 15वां जो श्लोक હતો वो अपन ने पूरो कर दियो थो। लास्ट अपन ने यहाँ पे छोड़ो तो के ठाकुर जी को बांधने के लिए जब यशोदा जी की जो रस्सी जो हती वो 2 उंगल छोटी पड़ रही थी, तो यशोदा जी और बड़ी बड़ी रस्सियां बांधती जा रही थी। जितनी भी रस्सियां आप बांध रही थी वहां में, फिर भी वो ठाकुर जी को बांध नहीं पाई, तो 2 ही उंगल वो रस्सी छोटी पड़ रही थी। तो वाके लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जब पता है कि 2 ही उंगल रस्सी छोटी पड़ रही है, तो बड़ी बड़ी रस्सी क्यों बांध रही है यशोदा जी? छोटो सो टुकड़ा बांध के और ठाकुर जी को क्यों बांध नहीं ले रही है? तो कह रहे हैं कि यहाँ पे यशोदा जी को श्लोक में गोपिका क्यों कही है, क्योंकि गोपिका क्यों कही है? तो कह रहे हैं कि गायन के साथ रहने वाले जो गोपिका हैं वो शब्द देकर उनकी मतलब मूर्खता में शब्द लिखो है, मूर्खता प्रकट करिए। सदन संदधेन्यच गोपिका, ये गोपिका जो शब्द यहाँ में दियो गयो है श्लोक के अंदर, वाको मतलब ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी ये जो नाट्य आदि जो कर रहे हैं उन सब के वामे यशोदा जी वो वाको समझ नहीं पा रही हैं, और वो अपने हिसाब से बड़ी बड़ी रस्सियां ले लेके भी बांधने को प्रयास कर रही हैं। अब यहाँ में अपन को एक चीज को खुलासा ये दियो तो कि वो अपन ने वादे नहीं पढ़े तो बाकी रखियो तो पढ़नो, तो मैं खाली एक बार पढ़ जाऊं, समझ में आवे तो भगवत इच्छा है। कि प्रभु चरण टिप्पणी जी में कहते हैं कि रज्जू ने यह समझा कि भगवान ने अपने वे धर्म तिरोहित कर दिए हैं, अतः अब यहाँ भगवान नहीं है, इसलिए मैं इनको बांध लूंगी। इन ठाकुर जी ने अपने 2 दोष प्रकट किए ने। कौन से 2 दोष प्रकट किए? कि ठाकुर जी ने कही कि मैं एक ये प्राकृत माता को बालक हूँ, पुत्र हूँ, तो वो एक भाव प्रकट कियो। और दूसरो ये प्रकट कियो कि मैंने क्या माता की जो चीज हती वह चीज को तोड़ डाली है, यानी कि नुकसान पहुंचायो है। ये 2 अपराध किए, तो वह अपराध सु ठाकुर जी के दोष प्रकट भय। और दोष प्रकट होवे सु ये भयो कि जो आपने अपने गुण जो है ठाकुर जी के वो आपने तिरोहित कर लिए। तो जब रस्सी ये समझी कि हाँ ठीक है, अब मैं ठाकुर जी को बांध लूंगी। यह रज्जु का ज्ञान अपूर्व था, इस प्रकार के ज्ञान होते हुए भी बहु वह भगवान को बांध नहीं सकती थी, फिर भी भगवान को बांध सके इसका कारण बताते हुए चरण आज्ञा करते हैं कि भगवान जो लीला यहाँ कर रहे हैं वे भक्ताधीन होकर करते हैं। एक प्रकार बताया ना कि यहाँ पे यशोदा जी ठाकुर जी को बांधने को प्रयत्न कर रही है, तो ठाकुर जी की भक्त वही है यशोदा जी, तो यशोदा जी के अधीन होके और ठाकुर जी ये लीला कर रहे हैं, ताकि वहां पे बंधवे को प्रयास कि ठाकुर जी को बांध रही है यशोदा जी, तो आप भी बंध रहे हैं, उनके भाव के अनुरूप, भाव के कारण, उनके भक्ति के कारण आप बंध रहे हैं। तो प्रभु चरण यहाँ आज्ञा यही कर रहे हैं कि जो भगवान जो लीला कर रहे हैं इस समय, तो वे भक्ताधीन होकर करते हैं। अतः जिस प्रकार मर्यादा मार्ग में भक्त होकर भी यदि भगवान का अपराध करता है, तो उसको भगवान के अधिकारी कालादि दंड देते हैं। मर्यादा मार्ग में कैसे होवे कि अगर ठाकुर जी को भक्त होवे के बावजूद भी अगर वो ठाकुर जी को अपराध कर रहे हो, तो काल आदि जो भी हैं वो ठाकुर जी के जो भक्त है वो भी, तो वो वाह भक्त को दंड देवे, वो वाह भक्त को दंड देवे, तो वो दंड कैसे देवे? कि उसी प्रकार पुष्टि मार्ग में यह नियम है कि भगवान भक्त का अपराध करे तो उन भगवान को भक्ताधीन होके भक्तेच्छा अनुकूल लीला करनी पड़ती है।
बहुत सुंदर बात बताइए ये तो। यानी जैसे मर्यादा मार्ग के अंदर अगर भक्त भगवान को अपराध करे तो वाको दंड तो मिलेगा ही, ठीक है ना। जो अपराध करेगा वाको दंड मिलेगा। लेकिन मर्यादा मार्ग में अगर भगवान अपराध करेंगे तो भगवान को दंड नहीं मिलेगा। लेकिन ये कार्य पुष्टि मार्ग में जरूर हो सके है। पुष्टि मार्ग के अंदर अगर जो ठाकुर जी कछु भक्त को अपराध कर रहे हैं, अगर ठाकुर ओहो। जी भक्त को अपराध अगर कर रहे हैं हम्म। तो पुष्टि मार्ग के अंदर भगवान अगर ठाकुर जी से भक्त को अपराध हो गए हुए कोई, तो वो भक्त के अधीन होके उनको भक्त जैसे कहे या जैसे करे वह प्रकार से करना पड़े। ये उनको मतलब दंड समझो या परस्पर को भाव समझो, जो भी आप समझो। यहाँ पे ये प्रकार बता रहे हैं कि जैसे मर्यादा मार्ग में भक्त होकर भी यदि भगवान का अपराध करता है तो उसको भगवान के अधिकारी, जो भगवान के अनुचर समझो, या भगवान की आज्ञा में जो रहने वाले काल आदि जो भी हैं, वो वह भक्त को दंड देंगे। समझ में आई? फिर से बताओ कि मर्यादा मार्ग के अंदर अगर भक्त को अपराध हो रहे हो, भक्त सु अपराध हो रहे हो, हाँ, भक्त खुद अपराध कछु कर रहे हो है, तो क्या होएगा? तो भगवान के अधिकारी जो हैं, यानी भगवान के अनुचर जो हैं, भगवान की आज्ञा में रहने वाले जो हैं, काल आदि वो सब, वो वाकू दंड देवे। तो कैसे प्रकार से दंड देवे? वाकू खुद को कछु रोग आदि हो जावे, वाके घर में कछु तकलीफ हो जावे, वाको कोई कार्य बनतो भी बिगड़ जावे, तो ये सब कालादि दंड है? और ये मर्यादा मार्ग में हुए हैं। ऐसे ही पुष्टि मार्ग के अंदर जब भगवान को अपराध हुए, भगवान सु अपराध जब हो जावे भक्त को, भक्त के वो अपराध अगर भगवान से हो गयो तो भगवान को दंड देना पड़े। तो भगवान को दंड कैसे दे सके कोई? भगवान को दंड थोड़ी दियो जाए। लेकिन पुष्टि मार्ग में ऐसा होवे तो दंड देवे को मतलब क्या भयो कि ठाकुर जी को भक्त के अधीन होके लीला करनी पड़े। यानी यह समय भक्त जैसो केगो ऐसो भगवान करेंगे। तो वही प्रकार यहाँ पे आयो कि ठाकुर जी ने अपने दो दोष उत्पन्न किए। एक तो प्राकृत रूप से यशोदा जी के आप पुत्र बताए कि यशोदा जी प्राकृत है, तो मैं उनको प्राकृत पुत्र भयो। और अब वो जो माता है मेरी, वाको मैंने नुकसान कियो है, वाको मैंने अपराध कियो है, वाको तक्र को भांड फोड़ दियो, तक्र बहा दियो, और इन्हें माखन सब मैंने बंदरन में बांट दियो, वो सब मैंने नुकसान कियो। तो मैं अपराधी भयो। तो मैं अपराधी हूं तो आप कौन के अधीन होके रहना? जाको अपराध कियो वाके अधीन। यशोदा जी को अपराध किए तो यशोदा जी अब जैसे कर रही हैं ऐसे यशोदा जी के भक्त के अधीन होके और ठाकुर जी अपने आप को बंधन में ला रहे हैं। तो उसी प्रकार पुष्टि मार्ग में यह नियम है कि भगवान भक्त का अपराध करे तो उन्हें भगवान को भक्ताधीन होके भक्तेच्छा अनुकूल लीला करनी पड़ती है। भक्त के अनुकूल होके, भक्त की इच्छा के अनुकूल होके ठाकुर जी को लीला करनी पड़े है। यहाँ भजन के विरोधी भावों को उत्पन्न करना ही अपराध है। अब अपराध क्या भयो कि जो ठाकुर जी के भजन कर रहे हैं वासु विपरीत तुम चल रहे हो, या मतलब तुमने अपराध कियो है। ऐसा होने पर ही भगवान ने पुत्रपना स्वीकार किया। यानी यहाँ पे ये बतायो कि ठाकुर जी को भजन करने सु विरोधी भाव अभी या समय जसोदा जी में प्रकट भयो है। यासु ठाकुर जी ने भी उनको प्राकृत पनो स्वीकार कर लियो। जब प्राकृत पनो स्वीकार कियो है तो साथ में उस पुत्र पने के धर्म भी आ गए। आप पुत्र बने ना प्राकृत रूप से, तो वाके धर्म भी आ गए। तो इससे माता का नियामकत्व भी आपने अंगीकार किया। यानी ठाकुर जी बालक होते हुए अपने आप को आपने यशोदा को पुत्र बता दियो, तो वाके बाद आपने अपनो ऐश्वर्य तो प्रकट कियो ही है, लेकिन साथ में यशोदा जी को भी ये भाव, यशोदा जी को जो नियम करवे को बता न, इसमें इससे माता का नियामकत्व, यशोदा जी को कैसे चलानो या यशोदा जी ठाकुर जी को कैसे चला रही है, वो चीज अपन को समझ में आए जो, और वो चीज को अंगीकार कियो है।
ठाकुर जी भले अपना ईश्वरत्व आपने मतलब ईश्वरत्व प्रकट भी कियो, फिर छुपायो भी सही, सब कछु कियो, तो ऐसे ही आपने माता के अनुरूप होके सारी लीला कर रहे हैं। रज्जू की स्वामिनी माता है, और या समय रस्सी कौन के हाथ में है, तो कि यशोदा जी के हाथ में है। तो कह रहे हैं कि रज्जू की स्वामिनी माता है, अतः माता की वस्तु रज्जू को भी इस प्रकार के सामर्थ्य प्रदान किया जिससे वह बांध सकी। तो ठाकुर जी ने ऐसो वो दियो का क्या, रज्जू को भी ऐसो सामर्थ्य दियो कि वो ठाकुर जी को बांध सके। क्यों बांध सके? क्योंकि वो रज्जू है जो माता की रज्जू है, माता को के ऊपर माता को आधिपत्य है। यासु ठाकुर जी ने माता की इच्छा के अनुकूल होके ये कार्य कियो है। यहाँ पे अपन ये साथ समझ में श्री गुसाई जी ने टिप्पणी जी में ये खुलासा कियो, तो जो कल अपन ने छोड़ दियो तो वो आज मैंने तो अल्लाह की कृपा से पूरा कियो है। अब अपन श्लोक ले रहे हैं यहाँ पे, 16वां श्लोक है। यदासि तदपि न्यूनम तेनान्यदपि संदते संदधे तदपि द्वयंगुलम न्यूनम युध्यदादत्त बंधनम। श्री शब्दार्थ है या के अन्य रज्जुओं के जोड़ने से जो रज्जु बनी वह भी जब छोटी हो गई, तब दूसरी तीसरी तब भी 2 अंगुल छोटी हुई। तात्पर्य है कि जितनी उनसे भी वह रज्जु जोड़ी 2 अंगुल ही छोटी रही। कितनी सारी रस्सियां बांधी, लेकिन फिर भी वो 2 अंगुल की कमी ही रही है। वो पेट तक आके भी वापस चली जाए, ऐसा प्रकार यहाँ पे बताया है। श्री सुबोधिनी जी है, उभयोः संबंधने पुरे ही सैकैव रज्जुर जाता तदाह तदाह यदासिदिति उभयोः संबंधे यदेक मासिदित्यर्थ। यहाँ से लेके यद्यदेव योजनार्थ ग्रहीतवती तत्तदेव द्वयंगुलो न द्वयंगुलो नम भूत। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है। व्याख्या थे, 2 रस्सियों के जुड़ने पर वह रस्सी एक हो गई, तब भी पूर्ववत 2 अंगुल ही कम हुई। उस बड़ी हुई रस्सी के छोटे होने पर यशोदा ने यशोदा ने दूसरी रज्जू उसमें जोड़ी, किंतु वह भी उसी प्रकार 2 अंगुल छोटी ही हुई। तो पुनः तीसरी बार और रज्जू जोड़ी थी, तो वह भी उतनी ही न्यून हुई। यानी जितनी जितनी भी यशोदा जी वहां रस्सी बांधते गए, वो सब भी 2 2 अंगुल छोटी ही होती गई। इसका भावार्थ यह है कि भगवान जगत के आदि में है, जगत प्रकट नहीं हुआ था तब भी भगवान थे, तथा जगत के अंत में भी हैं। जगत होने जगत लीन हो जाएगा तब भी भगवान रहेंगे। अर्थात भगवान ने तीनों बार यह दिखा दिया कि सारा जगत मेरे भीतर है, तो जगत अंतःपाती रस्सी मुझे कैसे बांध सकेगी। यानी ठाकुर जी यहाँ पे बता रहे हैं कि 3 बार रज्जू जोड़ी, 3 रस्सी जोड़ी। हमें बताया ना कि तीसरी बार और रज्जू जोड़ी तो वह भी उतनी ही न्यून। त्रिसत्याहा ही देवाहा, इस श्रुति के अनुसार देवता त्रिसत्य है, तीनों देवता सत्य हैं। तो 3 बार रज्जु सम्मिलित होने पर भी 2 ही अंगुल न्यून क्यों भाई, 2 अंगुल ही छोटी क्यों भाई। 3 बार रस्सी जोड़ी उनने, एक के बाद एक के बाद एक, इतनी बड़ी बड़ी रस्सियां लगाई, लेकिन फिर भी वो सारी रस्सी मिलने के बाद तो कितनी लंबी हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो 2 अंगुल छोटी ही हुई। यासु मतलब ठाकुर जी ने ये बताया कि जगत सत्य है, और 3 बार 1 मिनट, 3 बार रज्जु सम्मिलित होने से
होते हुए भी 2 ही अंगुली न्यून हुई। इसका भावार्थ यह है कि भगवान जगत के आदि में है, यानी जगत को प्रकट करने वाले आप ही हैं, तथा जगत के अंत में भी, यानी जगत लीन हो जाएगा तब भी भगवान रहेंगे। यानी शुरुआत में भी ठाकुर जी हैं जगत के, और जगत को अंत होगो, लय होगो, लीन होगो, तब भी ठाकुर जी तो रहेंगे। ठाकुर जी को लय थोड़ी होगा कोई दिन। अर्थात भगवान ने तीनों बार यह दिखा दिया कि सारा जगत मेरे भीतर है, तो जगत अंतःपाती रस्सी मुझे कैसे बांध सकेगी? तो मेरे अंतःपाती रस्सी मुझको कैसे बांधेगी? मैंने अपने अंदर 3 बार सारो जगत दिखा दियो है। इतना प्रभाव देखती हुई भी यशोदा ने मानुष स्वभाव के कारण पुनरपि, यानी जितनी रस्सियां मिल सकी वे मिलाती गई, किंतु फिर भी वही 2 अंगुल की कमी रह गई। श्री यशोदा जी ने इतना सब जानने के बावजूद भी बस वो मानव स्वभाव के कारण महाप्रभु श्री यशोदा जी को ठाकुर जी में मानस भाव आयो। पुत्र है ना, प्राकृत पुत्र रूप ही तो स्नेह कर रही हैं। तो उनने यही देखो कि यह समय ये अपन को मिल रहा है, मतलब ये रस्सी से बांधना है, तो वाके लिए फिर सिर्फ 3 रस्सी नहीं, और जितनी रस्सियां हाथ में आई वो सारी रस्सी को उनको बांध बांध के ठाकुर जी को बांधने को प्रयत्न कर रही है, लेकिन फिर भी वो सारी रस्सियां भी 2 अंगुल कम पड़ रही हैं। यहाँ अपना 16वां श्लोक समाप्त हो रहे है। दो चीज यहाँ बहुत सुंदर बताई है। एक तो अपन ने ये पुष्टि मार्ग के अंदर और ये मर्यादा मार्ग को क्या प्रकार है कि अगर भगवान को अपराध भक्त सु हो गयो मर्यादा मार्ग के अंदर, तो आपको क्या होएगो कि वो वाके भगवान के जो अधिकारी हैं वो दंड देंगे। तो दंड देवे के बाद में मतलब आपको निराकरण तभी होगा जब वो दंड भोगे वो। और पुष्टि मार्ग के अंदर क्या है, ठाकुर जी से अगर गलती हो गई हो भक्त की बहुत बड़ी, तो वह समय ये हुए कि ठाकुर जी को अपराध को निवारण तो करना ही पड़ेगा। तो कह रहे वो कैसे होगा अपराध को निवारण? तो यहाँ बता रहे हैं कि ठाकुर जी गलती करने के बाद भी, मतलब उनको कछु न कछु लड़ाई या वो करते रहनो, यो बता रहे। लड़ाई मतलब दंड दे रहे हैं, तो वो दंड भी आप भक्त की इच्छा के अनुसार आप अंगीकार कर रहे हैं। यानी भक्त जैसे प्रकार से नचाएगो ठाकुर जी को, ऐसे प्रकार ठाकुर जी नाचेंगे। ये कार्य पुष्टि मार्ग के अंदर ही हो सके है, अन्यत्र कहीं भी नहीं हो सके है। ये पुष्टि मार्ग की उत्तमता है कि जहाँ भक्त के अधीन होके भगवान भी रहे हैं। तो ये प्रकार यहाँ पे अपन को बताया गया था। और दूसरा ये प्रकार बताया कि 3 बार रज्जू जोड़ी श्री गोपी श्री यशोदा जी ने, फिर भी ठाकुर जी के कमर में आते आते वो डोरी 2 उंगल छोटी ही पड़ गई है। लेकिन यहाँ पे ठाकुर जी ने यशोदा जी ने भी हार नहीं मानी, और ठाकुर जी को बांधने के लिए आपने रस्सी को रस्सी, रस्सी पे रस्सी, रस्सी पे रस्सी जोड़ते ही गए हैं। और यह प्रकार से उनने अपनो कार्य कियो है, क्योंकि वो मानुष स्वभाव जान रहे हैं ना, या सु उनने यह प्रकार से कियो है। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्लोक 70वां। एवं स्वगेह दामानि यशोदा संदद्यपि गोपी नाम सुस्मयंती नाम स्मयंती विस्मिता भवत। श्लोकार्थ है आपको। जब इस प्रकार यशोदा अपने घर की सब रस्सियों को स्वयं ला ला कर जोड़ने लगी, तो भी भगवान को बांध ना सकी। पहले तो रोष था, जब 2 बार जोड़ने से 3 रस्सियां पूरी न हुई, तब कुछ गर्वित हो बहुत रस्सियां मिलाने लगे, तब भी कार्य पूरा न हुआ। क्या बता रहे हैं कि यशोदा जी ने जब देख लियो
कि जब यशोदा जी ने कहा देख लियो के इतनी बार मतलब घर में जितनी भी रस्सियां आती वो सब ला के बांध ली, तब भी ठाकुर जी बंध नहीं पाए। वहां में बंधे क्यों नहीं? क्योंकि यशोदा जी को गर्व हो गया, अहंकार हो गया। वो पहली दो रस्सी में ही अहंकार हो गया था। यासु बाद में इतनी सारी रस्सियां बांधने के बाद भी ठाकुर जी बंधे नहीं, रस्सियां जोड़ दी फिर भी ठाकुर जी बंधे नहीं, क्योंकि गर्व कम नहीं भयो। तो गर्व कैसे भई थी कि चल तू 100 नहीं बंधेगो, मैं दूसरी लाके लेके आऊं, ले अभी मैं तेरे को बांध दूं। तो फिर के कि अच्छा दो में भी नहीं बंधेगो, ला मैं तीसरी भी जोड़ दूं, फिर कहाँ जाएगो। ऐसे गर्वसु कार्य करवे लगी। तो गर्वसु जब कार्य कियो है तो और रोष भी हतो कि ठाकुर जी के ऊपर मतलब गुस्सा भी हतो। तो वो दोनों ही चीज ऐसी मिल गई ताकि वजह से ठाकुर जी बंधे नहीं। लेकिन जब 2 बार जोड़ने से 3 रस्सियां पूरी ना हुई, तब कुछ गर्वित हो बहुत रस्सियां मिलाने लगी, तब भी कार्य पूरा ना हुआ। तो अचंभे में पड़ गई। इसको देखने के लिए आई हुई गोपियां यह देखकर बहुत गर्विष्ठ हो गई, क्योंकि उनके मन में यह विचार आया कि भगवान हमारी भुजाओं से तो बंधन में आ जाते हैं, किंतु इतनी रस्सियों में नहीं। इसलिए हम भाग्यशाली अतः गर्विष्ठ हुई है। या किसी सुबुद्धि जी अपन कर लेंगे। या मैं ये समझ को है कि यशोदा जी को तो गर्व भयो, यशोदा जी को तो गर्व भयो, और उनने ये सोची कि अच्छा ये एक रस्सी से नहीं बंधेगो, तो मैं ला याकू दूसरी रस्सी जोड़ के और फिर इनको बांधो। फिर भी नहीं बंधो तो अच्छा अब मैं तीसरी बांधो। ये सब के मतलब जो गर्व करती गई तो उनके दोष मतलब बढ़ते गए, रोष बढ़तो गयो। तो वह वजह से ये भयो कि ठाकुर जी नहीं बंधे। और वहां जो आई हुई जो गोपियां थी, वो जो ठाकुर जी को दर्शन कर रही थी, देख रही थी, तो उनने ये विचार किया कि ये इतनी सारी रस्सी में भी ये नहीं बंध रहे, ये तो केवल हमारी भुजान में ही बंधे हैं। ये सोच के वो अपने आप को भाग्यशाली मानने लगी। यासुवती गर्विष्ठ भई। यहाँ तक को अपन को आज को 15वां श्लोक नहीं 16वां श्लोक पूरा भयो। एक मिनट में देख के 16वां भयो के 17वां भयो। 70वें श्लोक को अपन ने शब्दार्थ लियो है। अभी किसी सुबोधनी जी और व्याख्यार्थ बाकी है, तो अपन कर लेंगे।